राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द करने का विरोध हम करते हैं और ये विरोध मुझे लगता है कि भारत देश के हर नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि ये अटैक सिर्फ किसी एक पार्टी या एक पार्टी के नेता पे नहीं है। ये अटैक भारत के लोकतंत्र पे है। हमारी कांग्रेस से विचारधारा शायद मेल ना खाती हो, हमारे बहुत राजनीतिक मतभेद हों, राजनीति के चुनावों के मैदान में हम आमने सामने भी होते हैं, लेकिन जहाँ तक देश के लोकतंत्र की बात हो, देश के संविधान की बात हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात हो, वहाँ पर जिस प्रकार से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक करके विपक्ष के तमाम नेताओं को चिन्हित कर या तो जेल में डाल रही है, या उनकी सदस्यता रद्द कर रही है, या कोर्ट से उनके खिलाफ वर्डिक्ट्स ले रही है, 2-2, 3-3, 4-4 साल की कैद, इम्प्रिजनमेंट के वर्डिक्ट्स ले रही है। ये सारा तंत्र, ये सारा सिस्टम सिर्फ देश में विपक्ष को खत्म करना चाहता है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा इस देश में तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। इस देश के लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म है ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन ढह जाएगी, अगर ऑपोजिशन समाप्त हो जाएगी तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए ये हमला किसी एक पार्टी के एक नेता पे नहीं है, चाहे राहुल गांधी पसंद हो या ना हो, ना आपको पसंद हो ना हमें पसंद हो, लेकिन ये हमला किसी एक नेता या पार्टी पे नहीं है, ये हमला देश के लोकतंत्र पे है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज का लोकसभा सचिवालय का लिया गया फैसला, यहाँ तक कहूँ मैं तो बीजेपी के द्वारा लिया गया फैसला कि एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी की मेंबरशिप, सदन की सदस्यता को रद्द करने का, ये निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र पे प्रहार है। इट इज़ एन अफ्रॉन्ट टू इंडियाज डेमोक्रेसी एंड वी कंडेम दिस। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द करने का विरोध हम करते हैं और ये विरोध मुझे लगता है कि भारत देश के हर नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि ये अटैक सिर्फ किसी एक पार्टी या एक पार्टी के नेता पे नहीं है, ये अटैक भारत के लोकतंत्र पे है। हमारी कांग्रेस से विचारधारा शायद मेल ना खाती हो, हमारे बहुत राजनीतिक मतभेद हों, राजनीति के चुनावों के मैदान में हम आमने सामने भी होते हैं, लेकिन जहाँ तक देश के लोकतंत्र की बात हो, देश के संविधान की बात हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात हो, वहाँ पर जिस प्रकार से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक करके विपक्ष के तमाम नेताओं को चिन्हित कर या तो जेल में डाल रही है, या उनकी सदस्यता रद्द कर रही है, या कोर्ट से उनके खिलाफ वर्डिक्ट्स ले रही है, 2-2, 3-3, 4-4 साल की कैद, इम्प्रिजनमेंट के वर्डिक्ट्स ले रही है। ये सारा तंत्र, ये सारा सिस्टम सिर्फ देश में विपक्ष को खत्म करना चाहता है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा इस देश में तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। इस देश के लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म है ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन ढह जाएगी, अगर ऑपोजिशन समाप्त हो जाएगी तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए ये हमला किसी एक पार्टी के एक नेता पे नहीं है, चाहे राहुल गांधी पसंद हो या ना हो, ना आपको पसंद हो ना हमें पसंद हो, लेकिन ये हमला किसी एक नेता या पार्टी पे नहीं है, ये हमला देश के लोकतंत्र पे है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज का लोकसभा सचिवालय का लिया गया फैसला, यहाँ तक कहूँ मैं तो बीजेपी के द्वारा लिया गया फैसला कि एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी की मेंबरशिप, सदन की सदस्यता को रद्द करने का, ये निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र पे प्रहार है। इट इज़ एन अफ्रॉन्ट टू इंडियाज डेमोक्रेसी एंड वी कंडेम दिस।